14 फरवरी 2026 मुंबई से एक ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी ज्यादा भयानक मौत दी और मौत के बाद भी उसके साथ इतने गंदे गंदे काम किए कि जिसे आप सुन ले तो आपको आज तक के सभी क्रिमिनल उसके सामने मोम दिल लगेंगे। दिस इज इंदौर's वैलेंटाइन मर्डर केस। पीयूष धमनोटिया एमपी का रहने वाला था, लेकिन वो एमबीबीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर में एक रेंटेड रूम लेकर रह रहा था। पीयूष की एकदम नॉर्मल लाइफ थी और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसे प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम मीना बुलाएंगे। मीना और पीयूष पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे और क्योंकि ये दोनों क्लासमेट्स थे तो ये पूरा दिन एक साथ ही बिताया करते थे। लेकिन पूरा 1 साल बीतने के बावजूद इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसका रीजन था कि पीयूष कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। अगर कोई छोटी से छोटी भी बात हो जाती थी तो वो मीना पर बहुत ही ज्यादा शक करता था और इस चीज के चलते कई बार ये शक बड़ी बहस में बदल जाता था। 10 फरवरी 2026 वो आखिरी दिन था जिस दिन मीना के घर वालों ने उसे सही सलामत देखा था, क्योंकि मीना को उस दिन अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शंस करवाने थे तो वो कलेक्टर्स ऑफिस गई थी। उस सुबह मीना के फादर ने ही उसे कलेक्टर्स ऑफिस ड्रॉप किया था और फिर वो वहां से चले गए थे और वहां से मीना ने अपनी बहन को कॉल किया था और उसने अपनी बहन को बताया था कि आज मैं और पीयूष अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और मैं लगभग रात के 11 बजे तक घर लौट आऊंगी। बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये एक कवर था, क्योंकि उस दिन मीना और पीयूष कहीं और ही गए थे। लेकिन जब मीना देर रात घर नहीं लौटी तो उसकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अपनी बहन को बताया था कि वो पीयूष के साथ अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही है। तो उसकी बहन ने पीयूष को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। और जब मीना के बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो अगली सुबह उन्होंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करा दी। और फिर जब पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको पीयूष और मीना का कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा था। इवन पुलिस इंदौर के द्वारकापुरी में जो पीयूष का रेंटेड अपार्टमेंट था वहां पर भी गई, लेकिन उस गेट पर ताला लगा हुआ था और पुलिस को पड़ोसियों से भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 13 फरवरी के दिन अचानक से पीयूष के पड़ोसियों को उसके घर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आनी शुरू हो गई और जब पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने ताला तोड़ा तो उन्हें अंदर से एक लड़की की डिकम्पोज्ड और नेकेड बॉडी मिली और वो बॉडी इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि उसको पहचान पाना लगभग इम्पॉसिबल था। उस बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी छाती पर एक बहुत ही गहरा चाकू का निशान था। इसके बाद जब मीना के फादर को बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां बुलाया गया तो बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके पहने हुए सॉक्स को देखकर उसके फादर ने अपनी बेटी को पहचान लिया। अब पुलिस ने मैन हंट स्टार्ट कर दिया था, जिससे उन्हें पता चला कि पीयूष महाराष्ट्र में जाकर छुप गया है और वहां पर उसने मल्टीपल होटल्स में चेक इन किया है, जिससे उसे ट्रेस करना और भी ज्यादा इजी हो गया था। 14 फरवरी 2026 पुलिस ने पीयूष के एक नए सिम कार्ड को ट्रेस करके उसे अरेस्ट कर लिया था और उसको इंटेरोगेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो पुलिस ने स्टेटमेंट आउट किए उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिस तरह से इसको रीड करते हुए मेरे उड़ गए थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस जब पीयूष महाराष्ट्र की ओर भाग रहा था तो उसने रास्ते में पनवेल में रुककर काला जादू करने की कोशिश की थी और उसने YouTube पर यह वीडियो भी देखी थी कि आत्मा को किस तरह से बुलाया जाए, क्योंकि उसको अपने किए पर बहुत ही ज्यादा अफसोस था और वो मीना की आत्मा को वहां पर बुलाकर उससे ये पूछना चाहता था कि क्या वो उससे सच में प्यार करती थी या सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। और इसके बाद वो रेलवे ट्रैक पर भी गया था खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पीयूष मीना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड पीयूष के फादर को इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से पता था और वो पीयूष और मीना को इस बारे में समझाने भी आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और हम इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने वो लड़के से बात भी करी, मैंने ये भी समझाया। लड़के से बात करने के बाद मैंने बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा नहीं अंकल जैसे कोई बात नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा देखो अपन थोड़ी दूरी बनाओ, तुम्हारे भी माँ बाप की इज्जत जाएगी, धूमिल होगी, मेरी भी धूमिल होगी। तो उसने ये वचन दिया था मुझे
कि अंकल जी आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उससे भी कहा था कि कुछ पढ़ लिख जाओ और कुछ अच्छे बन जाओ, नौकरी की स्थिति ले आओ, उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तो अब मेरे बेटे ने मेरे से कहा था कि मुझे शादी करना है। तो मैंने कहा इसकी तेरी शादी तो जरूर करनी है, तुझे कोई कुंवारा तो रखना ही नहीं, शादी करेंगे तेरी, पर शादी के लिए अभी पढ़ाई जरूरी कि पहले शादी जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा देख शादी करेंगे, पहले 1.5 साल 2 साल की जो तेरी पढ़ाई है पूरी कर ले, उसके बाद तेरी शादी करेंगे। ये बात मैंने उससे बोली थी। नाउ स्ट्रेट टू दी 10th फरवरी 2026 पीयूष ने मीना को अपने घर पर बुलाया था और वहां पर उसने बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको मीना ने इस बारे में साफ मना कर दिया तो पीयूष ने उसका रेप कर दिया। और फिर इनकी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुई थी शादी वाले टॉपिक को लेकर, और तभी पीयूष ने मीना के फ़ोन में कुछ डेटिंग ऐप्स भी देख लिए थे और इस वजह से ये हीटेड आर्ग्यूमेंट अब वायलेंट हो गया था। अब इस मोमेंट पर पीयूष को मीना पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए थे और उसके मुंह में कपड़ा और प्लास्टिक ठूंस दी थी ताकि उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर ना जाए। इसके बाद धीरे धीरे करके उसने मीना का गला दबा दिया जिससे उसकी जान चली गई। अब इसके बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि पीयूष वहां से भाग गया होगा, लेकिन नहीं। इसके बाद वो मार्केट गया और वहां से एक बियर की बोतल लेकर आया और फिर घर आकर उसने उसी डेड बॉडी के पास बैठकर उस बियर को फिनिश किया और फिर उसने उस डेड बॉडी को भी रेप किया। लेकिन वो यहीं पर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद उसने मीना का फ़ोन लिया और अपने 11 प्राइवेट वीडियोस स्टोरीज पर लगा दी और कॉलेज और फैमिली ग्रुप्स में सेंड कर दी, जिसमें उसने अपना चेहरा तो इमोजी से हाइड कर दिया था, लेकिन मीना का चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। और फिर जब उसकी बॉडी से स्मेल आनी शुरू हो गई तो उसने मीना का फ़ोन लिया और उसकी बहन को एक मैसेज किया कि अब मैं वापस कभी भी घर नहीं लौटूंगी, और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। असल में वो उसका फ़ोन लेकर इसलिए भागा था क्योंकि उसे शक था कि इस पर श्योरली किसी ना किसी लड़के का फ़ोन आएगा, लेकिन जब 3-4 दिन बाद तक भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसने अपना फ़ोन तो तोड़ ही दिया, साथ में मीना का फ़ोन भी तोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस उसको ट्रेस कर चुकी थी। 17 फेब को जब उसको मीडिया के सामने पेश किया गया तो उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा कैजुअल था कि लोगों को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और ये रिएक्शन पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस का कहना था कि जब उससे पूछताछ चल रही थी तो वो अपनी बेचारे वाली पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर रहा था और बार बार रोकर दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मीडिया के सामने गया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो लवर थी ना फिर तो मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। एज ऑफ नाउ पीयूष पुलिस रिमांड में ही है और क्राइम सीन रिक्रिएट करने की अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि इस व्यक्ति को मेंटली इल बोलकर कहीं छोड़ ना दिया जाए। दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।